बेटी ये नारियल तोड़ो। इसे मैं नहीं तोड़ूंगी। कल्याण। कांग्रेट्स। थैंक्स। ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक खोपड़ी निकला। मैंने तो सिर्फ कंपनी का पैसा चुराया, इसने तो मैडम का दिल चुरा लिया। आप भी तो चुरा सकते हो ना, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? बोला ना नहीं आऊंगा, चला। ये आपको कितने प्यार से बुलाती है, आप चले क्यों नहीं जाते? तू जा ना, जा तू जा। क्यों डर गया क्या? वैसे एक बात ये बता, तू क्यों बार बार घर बुलाती रहती है? तेरा घर कोई ताजमहल है क्या? और मैं कोई शाहजहां हूँ जो तेरे वहाँ आऊंगा? वैसे भी तू मुमताज नहीं है। कल्याण, तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है, वेट करना। ए डबल कांग्रेट्स। शाम को मेरे को पार्टी चाहिए, दारू तेरी चखना मेरा। अरे दोनों मेरी तरफ से होंगे जीजू। ठीक है। सबके सामने बोलने में शर्म आ रही थी, इसलिए यहाँ आई। मैंने उस दिन रंजीत से डील के लिए हाँ कहा, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन तब से तुम्हारे किए हर काम में तुम्हारा मुझ पर प्यार, तुम्हारा मेरे लिए केयर करना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे आई लव यू कहने की जिद करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे संस्कार मुझे पसंद आए, लेकिन मैं खुद को कितना भी कन्विंस कर लूं, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं जहाँ की हूँ वहाँ के हालात अलग हैं और तुम्हारे अलग हैं। मेरे गोल्स अलग हैं, मेरी लाइफ अलग है। सॉरी कल्याण, हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कई रॉन्ग लोगों से मिलते हैं। तुम मुझे भी वैसा ही गलत इंसान समझ लो। गलत तुम नहीं बल्कि मैं था। पहले दिन से ही तुम अपनी जगह पर ठीक थी। वो तो मैं ही मैजिकल बॉन्ड और कोइंसिडेंस बताकर तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगूंगा। आई एम सॉरी इंदु। एक बात और इंदु, मैं अपने दर्द को तो छुपा सकता हूं, लेकिन प्यार को नहीं। आई लव यू। अब बताओ तुम कौन हो और चेयरमैन की बेटी बनकर क्यों आई हो? मैं वीरभद्रपुर से हूँ। पापा का नाम नागेश्वर है। जो सोचते हैं उसे कर दिखाने में उनसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं। भले ही तुम लोग भीख मांगो या फिर सड़क पर रहो, लेकिन मैंने जो सोचा है वही करूंगा। मैं यूएस में पढ़ाई कर रही थी, तभी पापा को हार्ट अटैक आया और मैं इंडिया आ गई। नमस्ते। बैठिए। बैठिए बैठिए। फिर मिलेंगे अंकल। उस बात का मतलब बाद में पता चला। हम सोचे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, काहे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। लेकिन पहली बार तुम्हें देख के लगता है तुमसे शादी कर लूं बाबू। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुमको एक कहानी सुनाऊं? एक बकरी कसाई के पास जाके कहती है कि मैं बहुत मासूम हूं, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कसाई बहुत ही बेरहम था। उसी वक्त छुरी से उसे खचाक से काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? उस बकरी की भाषा को कसाई नहीं समझा। अगर तुम्हारा किसी से प्यार हुआ तो उसका खून करके तुमसे शादी कर लूंगा। बाय। मुहूर्त निकलवाओ ससुर जी। सासू माँ, अब हम चलता हूँ। बाबू अब शादी पर ही मिलेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन उससे ही तेरी शादी होगी। क्यों पापा? उसके डर से इसकी शादी करवाओगे? डर से नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से। इंदु, तुम इसी वक्त अमेरिका चली जाओ। वहाँ कहाँ रहोगी मत बताना। इधर दे। पापा, रुकिए। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ये शादी होकर रहेगी। अगर और एक पल वहाँ पर रही तो कहीं उससे शादी न करवा दें, इसीलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा और मैं एमडी बनकर
तुम लोगों के सामने हूँ। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इंदु यहाँ पर है, ये बात रवि यादव को नहीं पता। तो फिर से जो लोग लेकर गए थे वो लोग? वो इंदु के पापा के भेजे हुए लोग थे। सोचा जब तक इसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता ये यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता लग गया। तुम्हारे इतना मजबूर करने पर भी मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती थी पर जाहिर नहीं की। तुमने मुझे वाइफ का नाटक करने को कहा तो गुस्से में एक्टिंग की कि कहीं रवि यादव की वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कल्याण। आई लव यू बाबू। भाई इसे कहाँ फिट करूं? पीए कुमार राज को बुलाओ। हाँ राव साहब, हम जानते हैं कि हम औरत लोग के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फायदेमंद हो। हमरे जैसन एक्सपीरियंस को अपने पास रखोगे तो खुदे लाइफ में ऊपर जाओगे, इसमें कोनो शक नहीं। लेकिन हमरे जैसन छोटा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने में रवि यादव की फैमिली का हाथ है सर। और अब फल आप खाना चाहते हो सर, ये तो गलत है। आपको डबल सैलरी दूंगा, 2 BHK वाला फ्लैट दूंगा। ऑफर नहीं चाहिए सर, हमको हमारे काम की बस इज्जत चाहिए। इस घर के किचन से हमको जो भी चाहिए हम उठाकर खा लेते हैं सर, जानते हैं। चाहो तो 1 लाख और दे दूंगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है का? अरे आप कुछ भी ऑफर दोगे लेकिन हम इस रिश्ता को तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। अरे बाप रे, इसे यहाँ किसने रख दिया? ससुर का नाती आंख से दिखता नहीं है का? गाली काहे दे रहे हैं? ये गलत है सर। अरे हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अरे रुक जाइए, 3 वक्त के खाना के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं खाया है। हमारी लॉयल्टी को आप ये रॉयल्टी दे रहे हैं? हमारे बिना आप असेंबली में कदम भी नहीं रख सकते। डरा रहा है हमको। अरे निकल बाहर। अरे बाप रे, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आउट। अरे गुस्सा में कोनो फैसला मत लीजिए। हमरे जैसन भरोसा वाला पीए आपको नहीं मिलेगा। मैं हूँ सर, झिंगा बाबू सर। BA मैकेनिकल, AMA इलेक्ट्रिकल, MIA केमिकल, DPM, BPM, DMM, PGDCA टेलीफोकस ऑटोकैड। बस बस, आज से तू हमरा पीए है। सैलरी 50,000। सर मैं कुछ और करने आया था लेकिन मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया सर। काहे रे? पढ़ाई की थी या चढ़ाई की थी? कुछ भी समझ ले। अरे बाबा, टैरिफ बदला हो या नेटवर्क बदला हो, लेकिन 4 साल से आपका ही वॉलपेपर मेंटेन कर रहा हूँ। आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। भले ही हम भीख मांग कर खा लूं, लेकिन इससे वो लड़की नहीं मिलनी चाहिए। देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है। हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडर। ये लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं ये वहाँ पर आ जाती है। देखो जरा। हाँ। मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर 1 घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। लाइए जरा दिखाइए तो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी जीजू, लड़की है तो 1 नंबर। ए सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। हा? छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो? ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी। क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है। 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम।
50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो और 500 रुपए ऐसी दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद की मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही What? कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? हाँ? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence. जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you। What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो। हाँ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चोको चिप्स। ग्रेट, सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदू मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको वहाँ पर 24 की आदत होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। What? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। I mean टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता, आपकी पी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तो फिक्र मत कर, वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदू। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। What do you mean? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था, लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सर, जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? चंटी जी, हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? Send him out, useless fellow. हाँ, Stupid, बोलो और बोलो senseless. और बोलो, बोलती अरे तू जाओ। पागल हो गया क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा। What? मैं रेडी हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। घुस जा, घुस जा। कट कट कट। सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा? जो कहा है वो करो। कट।
सीन कैसा था? अरे बाप रे, बहुत अच्छा है सर। ऐसे चिपक गई जैसे जुकाम हो गया, छोड़ेगी नहीं क्या? एक बार मेरे घर चलोगे तो। मैं अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरे घर जाऊं, छोड़ दे। कल्याण पर मुझे बहुत रहम आ रहा है। सिंसियरली प्यार करता है वो तुमसे। डोंट बी फुलिश स्मिता। इस तरह की सेंसिटिविटी सिंपैथी देखकर मैं प्यार नहीं कर सकती। मेरी हालत तुम जानती हो ना।